पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही बुरा टाइम, बहुत ही बुरा दिन अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये आज का दिन है, ये अभी का टाइम है। क्योंकि श्रीलंकन टीम, आपको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान का टूर कर रही है, पाकिस्तान में खेल रही है। जिस तरह पहला वनडे मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, और जब दूसरे वनडे मैच से पहले जो श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोला कि जी हम पाकिस्तान को छोड़ के वापिस अपनी कंट्री में जा रहे हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। देखिए, आज था इनका ट्रेनिंग सेशन पाकिस्तान और श्रीलंका का, जो कि श्रीलंकन टीम ने करने से मना कर दिया। खबर सामने आती है कि श्रीलंका के कुछ जो खिलाड़ी है ना, कुछ नहीं, आधी टीम वापस श्रीलंका जाना चाहती है। वो अपसेट है, उनके दिमाग के अंदर डर आ गया है कि हालात ठीक नहीं है। जब पाकिस्तान में, और आपको पता है कि जब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे मैच खेला जा रहा था तो उसके दौरान जो इस्लामाबाद में एक अटैक होता है, एक इंसिडेंट होता है, उस वजह से श्रीलंकन प्लेयर्स डर चुके थे। और फिर श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोला कि जी हम अभी के अभी पाकिस्तान को छोड़ के, मतलब इस टूर को दरमियान में छोड़ के हम लोग अपनी कंट्री में वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। ये बात अब क्योंकि सिक्योरिटी पाकिस्तान के इदारे जब चाहेंगे तो भरपूर किस्म का सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ करके तो ये मैचेस को मुकम्मल करवा सकते हैं, बट क्योंकि क्राउड आना होता है तो क्राउड के बगैर मज़ा नहीं आता। अब क्योंकि ये राज़ी करने की बात है श्रीलंकन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को, क्योंकि ऑलरेडी श्रीलंकन के प्लेयर्स को एक मालूम है, उनकी एक बैड मेमोरी तो है जब पाकिस्तान के लाहौर के लिबर्टी चौक में श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था। लेकिन पाकिस्तान टूर इस वक्त जो श्रीलंका का जारी और सारी है, और जिस तरह का मसला इस्लामाबाद में हुआ, अटैक हुआ इस्लामाबाद में, और उस दिन पाकिस्तान जो है वो ओडीआई खेल रहा था और थोड़ा सी कुछ किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है ये चीज हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी बिल्कुल आपस में मिलते जुलते शहर हैं और हम इस शहर के अंदर जो है वो रहते भी हैं, और हमारा जो रिहाइश है वो बिल्कुल स्टेडियम के जो करीब करीब जो वो लगती है। तो वहां पर इतना बड़ा जो इंसिडेंट पेश आया जिसके चलते श्रीलंकन टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने सिक्योरिटी जो कंसर्न्स है वो शो कर दिए और उन्होंने कहा कि यार हम इस टूर को जो कंटिन्यू नहीं रख सकते। ब्लास्ट जो हुआ है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों शहर साथ साथ जुड़े हैं, तो इतना कोई जहां पे मैच हो रहा है उससे तकरीबन आप समझ लें कि कोई 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का फासला होगा, इतना दूर नहीं है वहां से। जिस तरीके से कल एक ब्लास्ट हुआ भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, तो वो प्रॉक्सी वॉर का जो है वो एक तरह से ख़तरा तो ज़रूर मौजूद है। और फिर अफ़गानिस्तान से भी, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने असम्बली के अंदर कहा कि इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी हो रही है। इस वक्त क्रिकेट दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर यह है कि श्रीलंका के खिलाड़ी, श्रीलंका की टीम अपने पाकिस्तान के दौरे को कैंसिल कर वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। ये अभी अभी पाकिस्तान से खबर आई है। आपको याद होगा कि कल इस्लामाबाद में एक अटैक हुआ था, इसमें काफी लोगों की मौत भी हो गई थी, और उसके बाद से श्रीलंका की टीम के कुछ खिलाड़ियों को अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कुछ प्लेयर्स आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिक्योरिटी से खुश हैं, हमें कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन आज दिन भर की डेवलपमेंट यह है कि अंदर ही अंदर जो श्रीलंका की टीम थी उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने कहा कि हम इस दौरे को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अब उस मुल्क के होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो वो इस बात को समझते थे। और जो श्रीलंका के हाई कमिश्नर है, जो श्रीलंका के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है, आज उन दोनों की मीटिंग भी हुई। यानी कि मोहसिन नकवी गए और उन्होंने श्रीलंका के हाई कमिश्नर से एक मीटिंग की। उन्होंने इंतजामात के बारे में बताया कि हम खिलाड़ियों की सुरक्षा इस तरह से करना चाहते हैं, महफूज होंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर पाकिस्तान से यह आ रही है कि वो जो खिलाड़ी हैं, जो 16 प्लेयर्स हैं श्रीलंका के, वो वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि एक वनडे मैच हुआ है, एक वनडे मैच हुआ है इस सीरीज का, और कल खेला जाएगा दूसरा वनडे मैच। अब गौर कीजिए कि पहला मैच हुआ रावलपिंडी, दूसरा वनडे मैच जो कल खेला जाना है वो भी रावलपिंडी, और तीसरा मैच भी रावलपिंडी खेला जाना था। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जो अटैक हुआ, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो इस्लामाबाद में हुआ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी ट्विन सिटीज है। मसलन आप गुड़गांव और दिल्ली की बात कर लें या दिल्ली और नोएडा की बात कर लें, यानी कि वो एक दूसरे से लगे हुए, सटे हुए हैं। सो इस्लामाबाद में ये अटैक हुआ और उसके बाद टीम चूंकि इस्लामाबाद में ही रुकती हैं, जो भी विदेशी टीमें
जाती हैं, अगर रावलपिंडी में भी उनका मैच होता है, सो टीमें इस्लामाबाद में ही रुकती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही बुरा टाइम, बहुत ही बुरा दिन अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये आज का दिन है, ये अभी का टाइम है, क्योंकि श्रीलंकन टीम आपको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान का टूर कर रही है, पाकिस्तान में खेल रही है। जिस तरह पहला वनडे मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, और जब दूसरे वनडे मैच से पहले जो श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोला कि जी हम पाकिस्तान को छोड़ के वापस अपनी कंट्री में जा रहे हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है जब पाकिस्तान में। और आपको पता है कि जो जब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे मैच खेला जा रहा था तो उसके दौरान जो इस्लामाबाद में एक अटैक होता है, एक इंसिडेंट होता है, उस वजह से श्रीलंकन प्लेयर्स डर चुके थे। और फिर श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोला कि जी हम अभी के अभी पाकिस्तान को छोड़ के, मतलब इस टूर को दरमियान में छोड़ के हम लोग अपनी कंट्री में वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। ये बात की श्रीलंका के 8 प्लेयर्स ने। और ऑब्वियसली बात है, ये पहले कल रात को जब श्रीलंकन टीम ने मैच खेलने के बाद जब वो, अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, पूरी बात बेसिकली है क्या। बहुत बुरा टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में अब जा चुका है पाकिस्तान क्रिकेट इस बार फिर और देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि आगे अभी बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आई थी। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, अब मेरी बात सुनिएगा। जब श्रीलंकन टीम ने कल मैच खेलने के बाद श्रीलंकन टीम में होटल में जाती है, और सुबह जब उनको पता चलता है कि जी ये सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, आप मैच खेलने के दरमियान हमारा एक अटैक होता है और उसमें बड़ी जानें जाती हैं, और जाने किधर भी जाएं वो अफसोस होता है कि इंसानियत के नाते हमें। और जब उनको ये पता चला और सिक्योरिटी कंसर्न्स उन्होंने बताया कि जी हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, फिर उन्होंने अपने जो है श्रीलंका के उस ऑफिशियल्स मैनेजमेंट से बात की कि जी हम पाकिस्तान का जो टूर है इसको दरमियान में छोड़ के अपनी कंट्री वापस जाएंगे क्योंकि हमें। कितने खिलाड़ी श्रीलंका के वापस श्रीलंका जा रहे हैं, हुआ क्या, आए जरा सबसे पहले तो पूरी स्टोरी सुने। देखिए, आज था इनका ट्रेनिंग सेशन पाकिस्तान और श्रीलंका का, जो कि श्रीलंकन टीम ने करने से मना कर दिया। खबर सामने आती है कि श्रीलंका के कुछ जो खिलाड़ी है ना, कुछ नहीं आधी टीम वापस श्रीलंका जाना चाहती है। वो अपसेट है, उनके दिमाग के अंदर डर आ गया कि हालात ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था उनको, ये शो हो रहा था कि जैसे इंडिया पाकिस्तान में कुछ महीने पहले जंग छिड़ी थी, वैसे दोबारा से जंग हो सकती है और हालात और खराब हो सकते हैं। तो वो टेंशन के अंदर आ चुके हुए थे। जैसे ये खबर पीसीबी तक पहुंची थी, मोहसिन नकवी आपको पता है गवर्नमेंट के अंदर भी है, पीसीबी के चेयरमैन भी है, उन्होंने सुबह हाई कमीशन के साथ गुफ्तगू की, जो कि श्रीलंकन हाई कमीशन पाकिस्तान की कैपिटल सिटी के अंदर मौजूद है। उसके बाद जब उनको ये खबर मिली कि श्रीलंकन टीम के प्लेयर्स वापस जाना चाहते हैं, टूर छोड़ के जाना चाहते हैं, और ये खबर श्रीलंकन के जर्नलिस्ट तक जा चुकी थी, श्रीलंकन जर्नलिस्ट ने इसको कोड करना शुरू कर दिया था, तो पीसीबी के चेयरमैन फौरन भागकर पहुंचे, श्रीलंकन टीम के साथ मीटिंग की। 2 घंटे तक ये मीटिंग चली। इस दौरान के अंदर श्रीलंकन गवर्नमेंट तैयार हो चुकी हुई थी। खबर सामने आ गई थी कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने यह ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ सीरीज मुकम्मल होगी, लेकिन प्लेयर्स जो थे ना वो खेलना नहीं चाहते थे। अब होता क्या है कि पहले खबर आई कि 16 प्लेयर्स ऐसे हैं जो सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। ये श्रीलंकन मीडिया की मैं खबर आपको बता रहा हूँ। फिर खबर आती है कि 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो जा रहे हैं। फिर उसके बाद फैसला किया जा रहा था कि जो 8 खिलाड़ी जा रहे हैं, इनकी जगह पे श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, बोर्ड हो गया, वो इनकी रिप्लेसमेंट भी देगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के क्रिकेट के बीच बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न 8 खिलाड़ियों ने बताया है, उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न अभी पहला मसला नहीं है। 2010 या 11 के समय में जिस तरह से श्रीलंकन टीम के ऊपर हमले हुए थे और तकरीबन 2-3 खिलाड़ियों के ऊपर टांगों में, पैरों में गोली लग गई थी, बहुत साल तक क्रिकेट पाकिस्तान में बंद हो गया था। और उस क्रिकेट के दौर में वहां पे हेलीकॉप्टर ने उनको रेस्क्यू किया था स्टेडियम के अंदर से, और उस तरह से एक डर का माहौल श्रीलंकन क्रिकेट में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जब 8 खिलाड़ियों ने कहा है कि वो यहीं पे दौरा रद्द करना चाहते हैं। कल बहुत गर्मा गर्मी रही पीसीबी के द्वारा और श्रीलंकन एम्बेसी और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के द्वारा और मोहसिन नकवी के बीच में। आपको बता दूं कि जो कल परसों जो मैच हुआ था श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में, वहां से 12 किलोमीटर दूर पे वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और इसी का सिक्योरिटी कंसर्न माना जा रहा है। और 8 खिलाड़ियों ने अपने नाम वापस कर लिए हैं और इन 8 खिलाड़ियों के लिए अब हो सकता है कि
आने वाले दिनों में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। 2 ओडीआई सीरीज और बाकी है इस शेड्यूल के मुताबिक, और इसके अब देखा जा रहा है कि जो 8 खिलाड़ी अब चले गए हैं उनके दौर पे अब नए खिलाड़ी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने प्रोवाइड कर दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये शेड्यूल जो मैचेस हैं इसको पूरा किया जा सके। आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड इससे पहले बैकआउट कर चुकी है सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर, और बड़े सारे मसले पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से सिक्योरिटी कंसर्न पाकिस्तान में आए दिन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर श्रीलंकन क्रिकेट का एक बड़ा इतिहास रहा है। जिस तरह से उनके ऊपर अटैक हुए थे, श्रीलंकन जो बस थी उसके ऊपर अटैक हुए थे, जो लिबर्टी चौक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और इसी की वजह से पाकिस्तान में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि जो सिक्योरिटी कंसर्न 8 खिलाड़ियों के थे उनको रिप्लेस कर दिया जाए।